जय श्री चक्रधर। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अखिल मानव के जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया और अपना जो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान सब मनुष्य प्राणी के लिए निरूपण किया। श्री चक्रधर महाराज जी कहते थे कि हे सकल जीवाते चिंती, मतलब हम सब जीवों का चिंतन करते हैं, सब जीवों का उद्धार करना यह हमारा व्यसन है। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा और जहाँ भी श्री चक्रधर महाराज जी गए, समाज के हर मनुष्य के पास गए, उसका उद्धार किया, उसका दुख निवारण किया। कोई भेदभाव नहीं, जो अधिकारी है उनका उद्धार श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा किया। तो समाज के हर वर्ग से लोग श्री चक्रधर स्वामी जी के इस परमार्ग में आए, अनुसरण किया, ज्ञान प्राप्त किया, आचरण किया। समाज के हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण के लोगों ने श्री चक्रधर महाराज जी के इस परमार्ग में प्रवेश किया और अपना आत्म उद्धार का आचरण किया। इतना ही नहीं, अविंध वंश मतलब मुसलमान वंश में जन्म हुए लोग भी महानुभाव पंथ में आए। इसका उदाहरण हमें 15वें सदी में जो संत होके गए शाहमुनि, शाहगढ़ के, तो उनके उदाहरण से हमें पता चलता है कि चार ही वर्ण के बाहर के जो मुसलमान वंश के लोग भी इसमें आए। इतना ही नहीं, वो बड़े संत भी हुए और ग्रंथ का निर्माण भी किया। शाहमुनि नामक जो मुस्लिम संत, इन्होंने सिद्धांत बोध नामक ग्रंथ का भी निर्माण किया और वो ग्रंथ आज भी पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है और उस ग्रंथ में जो ज्ञान बताया है, वो ज्ञान के आधार पर महानुभाव पंथ का आचरण करने वाले समाज में कई लोग हैं। तो 12वीं सदी में ऐसी समाज व्यवस्था थी कि जो वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे, उस शूद्र को मंदिर में नहीं आने देते थे। शूद्र स्त्रियां, इनको वो ऐसे बंधन में रखते थे, उनको कोई स्वातंत्र्य नहीं था, धार्मिक स्वातंत्र्य भी नहीं था, कोई भी स्वातंत्र्य नहीं था। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने सबके लिए स्वातंत्र्य दिया और सबके लिए अपना ईश्वर धर्म खुला कर दिया। जब मुसलमान लोग महानुभाव संत के पास आकर के जब ज्ञान लेते थे, तो समाज में कई जो पंडित पुरोहित, वो तो सवाल उठाते थे कि एक मुसलमान को ज्ञान कैसे दे रहे हैं। तो महानुभाव संत ने श्रीमद् भगवत गीता के ये जो 2 श्लोक है, इस 2 श्लोक के आधार पर ये अपना कार्य जारी रखा और मुंह तोड़ जवाब दिया। जो अन्य देवता भक्ति करने वाले पंडित लोग कहते थे कि मुसलमान को क्यों ज्ञान दे रहे हो, तो इन्होंने गीता के ये 2 श्लोक उनके सामने रखे और ये 2 श्लोक के आधार पर उन्होंने सभी जाति के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक है,
36वां, चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अर्थात हे अर्जुन, अगर तुम बड़े से बड़े पापी मनुष्य से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी तुम मेरे इस ज्ञान रूपी नौका से, ज्ञान रूपी नैये से ये पाप का समुद्र पार करके जाओगे। कि पाप रूपी समुद्र से बाहर उस किनारे के ऊपर, सुख के किनारे के ऊपर जाओगे। कितने भी पापी हो तो भी अगर तुम मेरी ज्ञान की नैया में बैठोगे तो ये पाप रूपी समुद्र से तुम तर जाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो निरूपण है, इस निरूपण के आधार पर महानुभाव संतों ने उस समय के पंडितों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को समझाया कि ये ज्ञान सबके लिए है और सब इस ज्ञान के अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस ज्ञान का अधिकार सबको दिया है। दूसरा श्लोक जो है गीता का, जिसका बहुत बड़ा आधार लेके उन्होंने इस ज्ञान का निरूपण किया, सबको ज्ञान बांटा, तो गीता अध्याय 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 30वां, श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य समग्वे वशितो हिसह। हे अर्जुन, अगर कोई बहुत बुरा कर्म करने वाला है, बुरा से बुरा भी कर्म करने वाला है अगर कोई मनुष्य, और वो अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा तो वो साधु कहलाएगा। बुरा से बुरा पाप करने वाला मनुष्य अगर परमेश्वर की शरण में आ जाता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए और उसने यथार्थ रूप से उसने जाना है। क्यों साधु समझना चाहिए उसको? इतना पापी है, इतना बुरा कर्म करने वाला है, तो भी उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है और वो जानता है कि ईश्वर के भक्ति के सिवाय दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा वो समझता है। इसीलिए उस बुरे के बुरे पापी मनुष्य भी मेरी शरण में आकर के मेरी भक्ति करने लगा तो उसको साधु ही मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य समग्वे वशितो हिस। इस श्लोक के आधार पर महानुभाव पंथ के संतों ने समाज के जो पुरोहित जो थे, पंडित जो थे, विद्वान ब्राह्मण थे, उनको समझाया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने दुराचारी मनुष्य को भी साधु, अगर वो परमेश्वर की शरण में आता है तो वो साधु ही समझना चाहिए। ये श्लोक समझा, इसके आधार पर समाज के सबको ज्ञान बांटा। जो मुस्लिम संत शाह मुनि महानुभाव पंथ में निर्माण हुए, उन मुस्लिम संत को भी महानुभाव साधुओं ने, हमारे मुनिंद्र नामक महानुभाव ने उनको सब प्रकार का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता, लीला चरित्र, सब ब्रह्म विद्या शास्त्र उनको सुनाई और उनको एक योग्य साधु पुरुष बनाया। और फिर वो शाह मुनि जी ने सिद्धांत बोध ग्रंथ लिखा। तो गीता के इन दोनों श्लोक के आधार पर एक महान मुस्लिम संत महानुभाव पंथ में निर्माण हुए हैं।
ये गौर करने वाली बात है। जय श्री जगन्नाथ।